मैं इस समय झाबुआ के वेयर हाउस पर हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आदिवासी कामगार मजदूर संघ यहाँ पर आज धरने पर है। ये धरने पर क्यों हैं, हम आइए इनसे जानते हैं। आखिर में इन लोगों की क्या ऐसी मांगे हैं जो कि इन लोगों को आज धरने पर बैठना पड़ा। आज आप लोग यहाँ पर धरने पर हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जो पाला ढूलता है उसको मजदूरी दर का पैसा दिया जाए, क्योंकि अभी तक ये फ्री में काम करा रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। इसको लेके हमने कलेक्टर को जनसुनवाई में दिया था। कलेक्टर मैडम ने निर्देशित करा अपने मजदूर ऑफिस में, वहाँ पर पेशी वगैरह भी लगी, जिसमें अपने BM साहब भी आए थे और यहाँ से पवन यादव साहब भी आए थे, और जो मैग्नर के सेठ जो है उसके द्वारा एक मुनीम को भेजा था। तो भाई उसमें से ये चीज़ ये कर रहे थे कि मजदूरी का पैसा इनका देगा कौन। तो मैग्नर का जो सेठ है उसका मुनीम का ये कहना है कि मैग्नर से जो रेक पॉइंट से गाड़ी आती है उसमें जो माल ढूलता है रेक ट्रेन के अंदर, माल गोदाम के अंदर, तो उसको हम छोड़ने का पैसा हम अलग देते हैं, गाड़ी से ला के यहाँ पर खाली करते हैं, उसकी जवाबदारी इनकी है, गोदाम वालों की। अब हम पहले क्या होता था, ऐसा बोलता थे वो कि पहले खुद वो उठा के कंट्रोल तक पहुंचाते थे, अभी कंट्रोल तक माल अंत्योदय योजना वाले पहुंचा रहे, तो ये पैसा वो दे। तो इसको लेके पेशी रखी गई थी यहाँ पर आज। तो अंत्योदय योजना वाले का कहना है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। अब मैग्नर से हटीला सर भी आए थे, वहाँ पर 4 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी उन्होंने रखा हुआ है। एक RB कारपोरेशन के कंपनी के द्वारा 4 मजदूर है सफाई कर्मचारी, जो पाला ढूलता है, यानी कि जो अनाज गेहूं का ढूलता है उसको सोर के इकट्ठा करने के लिए। और यहाँ पर 2 कर्मचारी है, यहाँ पर वो कर्मचारी से ये काम नहीं करवाते और मजदूरों से काम करवाते हैं, और उसका पैसा इनको नहीं मिलता है। तो इसको लेकर हमने आवाज़ उठाई है, पर आज तक इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारा पहले भी आप लोगों ने धरना दिया? हमने पहले भी धरना दिया था, हमने ज्ञापन दिया था। इन्होंने ये बोला था कि हम बैठ के बात करके आपका निराकरण निकाल देंगे, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं निकाला। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि अगर मजदूरी को वो पाला छोड़ने के लिए अलग से पैसा दे, या आपके द्वारा जो नियुक्त है 2 कर्मचारी, उनके माध्यम से वो पाला को भरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुण ओहारी, आदिवासी कामगार मजदूर यूनियन अध्यक्ष। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं भी यही बोलना चाहता है कि जो फ्री में काम कराया जा रहा उनका हमको पैसा मिले। हमने 2 महीने पहले ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी हमारा निराकरण नहीं हुआ। 3-4 तारीख हो गए हमारी श्रम विभाग में, उसके बाद भी हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ। और अभी भी हमको पाला भराया जा रहा है फ्री में, और अभी बीच में अंत्योदय योजना वालों को बोल दिया कि ये आप लोगों को पैसा देंगे, और जबकि नियम में ऐसा है ही नहीं कि हम दूसरे वेयरहाउस में भी काम करने जाते हैं, वहाँ सफाई कर्मी ऑलरेडी भर्ती कर रखे हैं, वही पाला भरते हैं। और यहाँ पे भी 2 सफाई कर्मी हैं, तो उनसे पाला नहीं भरवाते, उनको बाबू बना के बिठा रखा है, और पाला हमसे भरवाया जा रहा है। मतलब पूरी तरह से हमारा शोषण हो रहा है। और इसके लिए हमने ज्ञापन दिया, तो कल शाम को इनने क्या करा कि पाटिल साहब हैं इनके, उनने हमको वो ये जिसने हमको लाइसेंस जारी करा, कृषि उपज मंडी वाले साहब ने, मेड़ा सर ने, उनको फ़ोन लगा के बोला कि वो शैतान को बोल देना ज़्यादा राजनीति ना करे, अन्यथा तुम्हारे को झूठे केस में जेल करवाएंगे और तुम्हारे लाइसेंस रद्द करवा देंगे। इससे ये पाटिल साहब कौन है? ये फूड इंस्पेक्टर हैं ये। तो उनके द्वारा धमकी दी गई? उनने बोला मेड़ा सर को, और मेड़ा सर ने फ़ोन लगा के मेरे को बोला शाम को 8 बजे। क्या बोला गया था? कि तुम्हारे लाइसेंस रद्द करवा देंगे और झूठे केस में तुमको फंसाएंगे, जेल करवाएंगे, यही तो बोला। आपने कुछ कार्रवाई की इस पे हमने अभी तक किसी को नहीं बोला। आपके साथ कुछ हादसा हो जाए तो फिर? हाँ ये बात है, तो बोला ये अगर यहाँ पे किसी मजदूर को अगर कोई हादसा होता है तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी, वेयर हाउस के कर्मचारियों की। लिखित मांगे दे देंगे। आप लोग कितने दिन से धरने पर? अभी तो हम 2 दिन से हैं। आगे क्या आप लोगों का प्लान है? आगे यही प्लान है कि जब तक हमारा निराकरण नहीं हो तब तक हम ये काम नहीं करेंगे इनका पाला भरने का। तो हमको पैसा दे, या फिर इनके आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको पाला भरवाई। यहाँ के जो आपके मैनेजर हैं कौन है यहाँ? पवन यादव है। तो उनसे आपकी मुलाकात हुई? उनसे डेली बात होती है, वो उधर जाते जहाँ ऑफिस में, वहाँ पे बात मान जाते हैं कि हम करवा लेंगे और काम बंद नहीं रखेंगे, और यहाँ आके बदल जाते तुरंत। अभी आप पूछने गए तभी भी बदल गए थे बीच में। तो ये यादव जी कौन है यहाँ पे, क्या है? शाखा प्रबंधक है, इनके अंडर में आते हैं सभी कर्मचारी। और वो क्या बोलते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी मेरे अंडर में नहीं आते, इनको मैं काम नहीं बता सकता, और बाद में उनसे ही काम करवाता।
उनको पॉइंट पे भी बिठा देता। और फिर जब उनको बोलते कि आप इनको बोलो काम करने का, नहीं नहीं इनको मैं नहीं बोल सकता, ये मेरे अंडर में आते हैं, ये बदल जाते तुरंत, मतलब थूक के छाटने वाली बात करते हैं। मतलब शोषण हो रहा है पूरी तरह शोषण हो रहा। और आज तक उनका नाम नहीं लिया कि मेरे पास भी सफाई कर्मी है। तो देखिए, आपने इन लोगों की समस्याओं को सुना। इन्हों का यही कहना है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। हम आगे चल के यहाँ के जो मैनेजर हैं अरुण यादव जी, हम उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या जवाब मिलता है। सबको बुलाया गया था, क्या निर्णय निकला है, किस नतीजे पर? फिलहाल में तो दोनों पक्षों की बातें सुनी है। हमारे एमपीएससी से डीएम भी उपस्थित थे, डब्ल्यूएलसी के डीएम भी उपस्थित थे, तो वो डीएसओ साहब भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में केवल दोनों पक्षों के अभी क्या मांगे वो अभी हम समझी है, तो अभी निर्णय भी कुछ नहीं हुआ है। तो सर आज भी मजदूरी का नुकसान हो रहा है, शटर लगे हुए हैं, ऐसे में सर कल भी शटर तो खुले ही है सर, फिर इनसे काम आज क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो दोनों पक्षों का विवाद है, उसी के लिए दिक्कत आ रही है। उनको 100 रुपये में नहीं उनको चल रहा है, उनको 100 से पाला बनने के लिए अलग से पैसे चाहिए, और परिवहन करता कहना है कि 100 से अधिक नहीं दे सकते। क्या नाम है सर आप? 100 रुपये मीट्रिक टन। आपका नाम? यादव। तो आपने इस खबर को देखा और सुना, इस वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सीबी लाइव के साथ दीपेश प्रजापति।